डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए, एल्डरली फ्रेंड्स के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, जो वृद्ध हुए उनके लिए, जो वृद्ध होने वाले उनके लिए, जो जवानी से पार होकर और वृद्धावस्था में कदम रखने वाले हैं, सीनियर सिटीजन बनने वाले हैं, रिटायर्ड होने वाले हैं, उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे कि हमारे देश में जो सीनियर सिटीज़न है, जो एडल्ट, जो ओल्ड एडल्ट्स हैं, जो बुज़ुर्ग हो गए, जो वृद्ध हो गए, जिनकी उम्र 55-60 से ऊपर हो गई, 65-70 हो गई, उनके लाइफ में चैलेंजेस क्या हैं, चुनौतियां क्या है देश में। एक जनरल बात कर रहा हूँ, हमारे देश में क्या चुनौतियां हैं, क्या चैलेंजेस हैं, उसको कैसे हैंडल किया जाए और उसमें क्या उपाय हैं। तो आज ऐसे 3-4 चैलेंजेस की हम बात करेंगे। ये जो विषय है वो हमने इसलिए लिया है कि एक अवेयरनेस क्रिएट हो, समाज में एक अवेयरनेस क्रिएट हो, एक ऐसा माहौल बने कि लोगों को पता लगे कि हमारी क्या स्थिति है, समाज को पता लगे, देश को पता लगे, हमारी सरकार को पता लगे, हमारे समाज में जो लोग हैं, जो फैमिलीज़ हैं, उनको पता लगे, और जो रिस्पॉन्सिबल है उन चीज़ों के लिए उनका ध्यान इस पे जाए। तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। एक ये सोशल अवेकनिंग के लिए भी है, एक आपको रियलाइजेशन के लिए भी है, और आपको आपके अधिकार, आपके कर्तव्य और आपकी स्थिति के बारे में आपको ही जानकारी देने के लिए एक छोटा सा प्रयास है। इसको ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। तो जब हम बात करते हैं चैलेंजेस की, चुनौतियों की, तो कुछ चुनौतियां हैं जिसकी हम आज बात करेंगे। पहला है एजिंग, और उसके साथ ही है लॉस ऑफ सेंस ऑफ पर्पस। दो चीज़ें हो रही हैं आजकल। एक तो एज जब होता है, जब आपका एज बढ़ता है, उसके साथ आपका काम भी बंद हो जाता है। जब आपका एज बढ़ता है तो आपके शरीर के जो अंग प्रत्यंग हैं वो ढीले पड़ जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, और उसके साथ साथ आपका जो पर्पस है, उसका जो सेंस है, एक फीलिंग, आई एम यूजफुल पर्सन, आई एम अर्निंग सम मनी, आई एम डूइंग सम जॉब, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं फैमिली का हेड हूँ, मैं फैमिली के लिए काम कर रहा हूँ, मैं समाज को कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, देश के लिए कुछ कर रहा हूँ। ये जो एक अनुभव है, ये जो एक फीलिंग है, ये जो एहसास है, वो ख़त्म होने लगता है। इंसान को लगता है कि अब बूढ़ा हो गया और रिटायर हो गया, अब वो समाज पे, देश पे, परिवार पे बोझ की तरह है। उसको ऐसी फीलिंग खुद भी होने लगती है और लोग भी उसको दिलाते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसे हमें एड्रेस करना होगा सब के लिए। तो उसको कैसे हम करेंगे, क्या हमें करना चाहिए? देखिए, एक तो जो आइसोलेशन लोगों का हो जाता है, तो हमें सीनियर सिटीजन्स को सोशल एक्टिविटीज़ में, कम्युनिटी एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व करना है। तो ये ऐसी जो संस्थाएं हैं जो सोशल सीनियर सिटीजन के लिए काम करती हैं, और जो भी चीज़ हैं या फैमिली है, उनका भी ये दायित्व बनता है, गवर्नमेंट का भी दायित्व बनता है कि सोशल इवेंट्स में, सोशल गैदरिंग में, सोशल कम्युनिटी ऐसी सुविधाएं क्रिएट करें जहां पे गवर्नमेंट हैज़ ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी एक जिम्मेदारी है कि ऐसी सुविधाएं क्रिएट करें, ऐसा माहौल दें, ऐसा जगह बनाएं, ऐसा कम्युनिटी हॉल्स बनाएं जो स्पेसिफिकली फॉर सीनियर सिटीजन्स हों, और वहाँ जाएं, वो बैठें, मिलें, बातचीत करें और समाज के लिए और देश के लिए कुछ उपयोगी कार्य करें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे उनको सेंस ऑफ आइडेंटिटी और उनको सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा। उनको लगेगा कि हमारी भी कोई पहचान है। आधार कार्ड सिर्फ एक पहचान नहीं है। इंसान की ये पहचान होती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी क्या पहचान है, मैं कहाँ बैठता हूँ, मेरी एक यूज़फुलनेस है ये, और उसका सेल्फ एस्टीम कि मैं हूँ। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये समाज का भी काम है, ये परिवार का भी काम है, ये गवर्नमेंट का भी काम है, और सबके ऊपर सीनियर सिटीज़न का भी काम है कि वो इस काम में इन्वॉल्व हों। मिल के आप जिस जहाँ पे रहते हैं, सब जो सीनियर सिटीज़न हैं उनको एक एकत्र करिए, एक ऐसा ग्रुप बनाइए, ऐसा एक जगह बनाइए, वहाँ मिलिए, कोई कम्युनिटी एक्टिविटीज़ करिए। अगर कोई कम्युनिटी एक्टिविटी हो रही है उसमें जाके बोलिए कि हम सीनियर सिटीज़न, हम लोग हैं, हम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, करना चाहते हैं। तो आपकी एक आइडेंटिटी बनेगी, आपका एक पहचान बनेगा, आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा। और उसके साथ साथ उन्हें यह भी ऑफ़र करिए, बहुत सारे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कोई लॉयर है, कोई जज रह चुका है, कोई पब्लिक सर्वेंट रहा है, कोई प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है, कोई कंप्यूटर का नॉलेज है, कोई टीचर रहा है, तो वो अपने अपने क्षेत्र के जो उनको नॉलेज है उसको भी वो समाज में और उस कम्युनिटी में शेयर कर सकते हैं। तो एक तो ये चैलेंज है। दूसरा है फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी।
फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी बहुत ही बड़ा चैलेंज है आज के ज़माने में। देखिए, आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले, 60 साल पहले 55, 60, 65 में हम लोग मर जाते थे, क्योंकि इस तरह का इलाज नहीं था, मेडिकल साइंस डेवलप नहीं थी, लोग अपने हेल्थ के प्रति इतने अवेयर नहीं रहते थे। कुछ लोग जाते थे, बचते थे, लेकिन काफ़ी सारे लोग 70, 80, 90% लोग 65 तक निकल जाते थे। अब जो है विच चेंज, समय के साथ लोगों की जो एवरेज लाइफ है वो बढ़ गई। अब आप देखेंगे कि बहुत जगह लोगों की 75, 80, 85, 90 तक एज जा रही है, बिकॉज उनके पास मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, मेडिकल जो इनोवेशन हुआ है और उस क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई है। बहुत तरह के इलाज हैं, ऑपरेशंस हैं, बीमारियों का इलाज है, स्पेशलाइजेशन है, तो लाइफ लोगों की बढ़ गई है। अभी लाइफ तो बढ़ गई, अभी कोई मान लीजिए 58 साल में आपने किसी को रिटायर कर दिया, 60 साल में रिटायर कर दिया और वो 90 साल तक जिंदा रहा, 85 साल तक, वो 25 साल 30 साल तक क्या करेगा? आप उसको पेंशन नहीं देते हो, जो पेंशन थी गवर्नमेंट ने उसको भी बंद कर दिया, प्राइवेट सेक्टर में कोई पेंशन नहीं है, और उसने जो भी पैसे थे उसने सब खर्च कर दिया। आदमी क्या करेगा, किधर जाएगा? तो ये जो है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये चैलेंज गवर्नमेंट को देखना चाहिए। भारत की सरकार, स्टेट की सरकार, उनका ये जिम्मेदारी है कि जिन लोगों ने देश के प्रगति में, देश के कार्य में सहयोग किया, उन्होंने काम किया, उनको ही आप भुला देते हो। जस्ट बिकॉज वो कोई वोट बैंक नहीं है तो आप उसको इग्नोर करते हो, दैट इज़ नॉट करेक्ट। उनको ध्यान देना चाहिए। और अभी क्या है, पहले क्या होता था, रिटायरमेंट होता था 5-10 साल में, 5 साल 4 साल आदमी निकल जाता था। अभी रिटायरमेंट के बाद भी आदमी 25 साल तक जिंदा रहता है, तो उसको एम्प्लॉयमेंट का प्रोविज़न होना चाहिए, उसको रिटायरमेंट की ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि वो रिटायरमेंट के बाद भी वो काम कर सके। हमने एक वीडियो में शायद ऐसा डाला था, ऐसा उनको प्रोविज़न रखना चाहिए कि कोई आदमी अगर काम करता है, रिटायर हो गया, उसको रिड्यूस रेट पे, उसको अगर काम करने की इच्छा है, करना चाहता है, तो इस मौका देना चाहिए। तो ये एक चैलेंज है, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उनके पास पैसे ख़त्म हो गए रहते हैं, और इन्फ्लेशन हर साल बढ़ता है, 6-7% के रेट से महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ने के साथ उनकी आमदनी नहीं बढ़ती है, जो आमदनी है वो भी शुरू में रिटायरमेंट के बाद ही काफ़ी कम हो जाती है। वो क्या करें? फिर वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं अपने पेरेंट्स पे, अपने बच्चों पे, दूसरों पे, और सोशल सिक्योरिटी नाम की तो कोई चीज़ है नहीं। सोशल सिक्योरिटी के नाम पे यहाँ पे बोलते हैं कि हम जो है 80 करोड़ जनता को चावल दाल देते हैं। अरे ये कौन सा सोशल सिक्योरिटी है भाई? जिन लोगों ने लाखों रुपया टैक्स दिया आपको, जिस मिडिल क्लास से आप हर साल पैसे लेते रहे, उन्होंने टैक्स भरा ईमानदारी के साथ, उसी को आप भुला गए। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए। और ये जो अधिकार की बात है वो हमारे सीनियर सिटीजन को भी डिफरेंट फोरम में जमा होकर ये बात करनी चाहिए, और समाज के जो लोग हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो भी हैं, उनको ये देखना पड़ेगा कि इनका कैसे पुनर्वास होगा, इनका कैसे खान पान होगा, कैसे इनका खर्चा वर्चा चलेगा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये दूसरा एक ये चैलेंज है, ठीक है ना। तो जो आदमी काम करना चाहते हैं उनको काम करने की सुविधा देनी चाहिए। एक तो काम करेंगे, वो नॉलेजेबल हैं, वो एक्सपीरियंस्ड हैं, तो एक तो उनका यूटिलाइजेशन हो जाएगा, और दूसरी उनको फाइनेंशियल हेल्प भी हो जाएगा। तो दोनों तरीके से अच्छा है, जो काम देगा उनके लिए भी अच्छा है, और जो काम कर रहा है उनके लिए भी अच्छा है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ है जो चैलेंजेज है, डिफ़िकल्टी इन यूजिंग डूइंग एवरीडे टास्क एंड मोबिलिटी। अभी जब एज ज़्यादा हो जाती है तो आदमी की जो मोबिलिटी है, मूवमेंट है, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि हाथ पैर शरीर उतनी तेज़ी से नहीं चलता है जितनी तेज़ी से कोई 25-30 साल आदमी का चलेगा, या काम करने की स्पीड उनकी घट जाएगी। कोई भी काम करेंगे थोड़ा टाइम लेंगे। अभी जब टाइम लेंगे तो उनको फिर हेल्प चाहिए। अभी तो 50-60 साल में चलो चलता है, 65-70 साल के बाद उनको हेल्प चाहिए। उनको ज़रूरत होता है, अगर उठ के कहीं जाना है तो बहुत बार खुद से नहीं उठ पाते हैं। बहुत लोगों को घुटना पकड़ लेता है, बहुत लोगों को कमर पकड़े रहता है, बहुत लोगों को आँख की प्रॉब्लम होती है, बहुत लोगों को हियरिंग प्रॉब्लम होती है। तो उनको एक सहारा चाहिए, एक आदमी चाहिए, कोई हेल्प चाहिए। ये भी एक चैलेंज है जिसे एड्रेस करना पड़ेगा, और ये चैलेंज से हमारे बहुत सारे लोग जो है
इसको झेलते हैं, उनको बहुत सारी तकलीफ़ें हैं और ये एक बड़ा इश्यू है। तो इसमें उनको सपोर्ट चाहिए ताकि सेफ्टी, बैलेंस, फिटनेस एंड मोबिलिटी, ये 4 चीज़ें उनको चाहिए। सुरक्षा चाहिए, उनको चलने फिरने में बैलेंस चाहिए, गिरे नहीं। उसके अलावा उनका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, फिटनेस चाहिए और मोबिलिटी मतलब मूवमेंट जहां उन करना चाहते हैं उनका होना चाहिए। बैलेंस की जब मैं बात करता हूं तो सिर्फ फिजिकल बैलेंस की नहीं, मेंटल बैलेंस के भी, मानसिक रूप से भी उनको स्वस्थ और बैलेंस रहना चाहिए और फिजिकली भी उनको फिट और मूविंग होना चाहिए। तो इसके लिए सपोर्ट की उनको ज़रूरत होगी। वो कैसे होगा इस पर विचार करना पड़ेगा, समाज को भी, परिवार को भी और देश को भी और लोगों को भी, और कोई नहीं तो कम्युनिटी को, सीनियर सिटीजन कम्युनिटी है उनको इस पर सोचना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। और इसके बाद जो है चौथी चीज़ है राइट केयर प्रोविज़न। ठीक है ना, आप जब एज ज़्यादा हो जाती है तो आदमी का शरीर जो है कमज़ोर हो जाता है, उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। सपोर्ट की ज़रूरत होती है मतलब कोई सामान, मान लीजिए बेड रिडन हो गया, अब उसको बाथरूम जाना है, उसको उठ के कहीं जाना है, उसको खाना पीना है, उसको दवाई देना है। अभी उसमें एक दिक्कत होती है। फैमिली आजकल रहती है, मतलब अलग अलग रहती है। एक आदमी है, उसकी बीवी है, बूढ़े अगर हैं तो, और बच्चे हैं, बच्चे भी काम पे जाते हैं, वो भी नौकरी करते हैं। लड़का भी नौकरी करता है, उसकी वाइफ भी नौकरी करती है। अब इसको देखेगा कौन? अभी बच्चा, लड़का या उसकी बीवी चाहकर भी फुल टाइम नहीं देख सकता है। अब फुल टाइम नहीं देखा तो किसी को नर्स को रखना पड़ेगा, कोई ऐसा सर्विस करने वाले को रखना पड़ेगा। उसमें फिर फाइनेंशियल इश्यूज़ है, ये भी चैलेंज है। ये भी कैसे होगा इसको भी देखना पड़ेगा। इसमें मेरा ऐसा विचार है कि जितना हो सके सीनियर सिटीजन सबसे अनुरोध है कि आप एक्सरसाइज, वॉक, खान पान, टहलने वालने से ऐसा करिए कि आप कोशिश करिए कि आपको मैक्सिमम ईयर्स तक आपको हेल्प की पर ज़रूरत पड़े। कोशिश करिए अपना काम खुद करें, थोड़ा फिटनेस पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा खान पान पर ध्यान रखिए, थोड़ा डेली रूटीन पर ध्यान रखिए। लेकिन ये चैलेंज तो है और सबसे बड़ा चैलेंज है हेल्थ केयर का। हेल्थ केयर का बहुत बड़ा चैलेंज है भारत देश में। एक तो जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको जल्दी से आपको इंश्योरेंस नहीं मिलता है, मेडिकल इंश्योरेंस नहीं मिलता है, जो मिलता है वो बहुत महंगा मिलता है, तो उनके पास तो इतना पैसा भी नहीं रहता है। हॉस्पिटल्स का ये हालत है कि दे हैव बिकम ए मनी मेकिंग मशीन। वो पैसा बस कमाने के जुगाड़ में रहते हैं। एक पेशेंट आया, बस सारे टेस्ट ये करा दो, वो करा दो, ऐसा करा दो, ऐसा करा दो। गवर्नमेंट इसमें कुछ चीज़ें अच्छी कर रही हैं, कुछ इंजेक्शंस हैं, कुछ दवाएं, उनका उन्होंने दाम भी रिस्ट्रिक्ट किया, आए दिन वो गाइडेंस भी देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को खुद भी ऐसे सपोर्ट सिस्टम बनाना चाहिए ताकि जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनका इलाज, मैं तो बोलता हूँ, निःशुल्क होना चाहिए। और अगर निःशुल्क आप नहीं करा सकते हैं तो उसको मिनिमल चार्ज देके उसको होना चाहिए, क्योंकि हर आदमी जिसके पास पैसे, चलो वो तो इंश्योरेंस भी ले लेगा और भी घर से भी कर सकता है। हर आदमी इलाज जितना महंगा है वो हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो जो हेल्थ इश्यू है वो सबसे बड़ा चैलेंज है और इसमें सबका बहुत बड़ा सहयोग की ज़रूरत होती है। जो सामाजिक संगठन है उनका भी, जो गवर्नमेंट संस्था है उनका भी, परिवार का भी, और पूरे एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट होना चाहिए कि सीनियर सिटीजन के हेल्थ का इश्यू जो है वो हाईलाइट हो और उनके लिए ध्यान दिया जाए। मित्रों, ये 5 विषय हमने बात किया। चैलेंजेस जो हैं आज के ज़माने में भारत देश में सीनियर सिटीजन के लिए, ये बात हमने इसलिए किया ताकि एक अवेयरनेस क्रिएट हो हम सब में, जो भी सीनियर सिटीजन हैं उनमें, जो सीनियर सिटीजन नहीं हैं उनके जो बच्चे हैं उनमें, और जो लोग हैं, समाज के लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे हैं, चाहे मैं बोलता हूं जो एमएलए एमपी हैं, मिनिस्टर्स हैं, गवर्नमेंट है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सामाजिक संस्था है, स्वयंसेवी संस्था है, ट्रस्ट है, इन सब को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। एक उपेक्षित वर्ग आपने बना दिया सीनियर सिटीजन का, जिसको कोई नहीं पूछ रहा है। लोग अलग अलग चीज़ों पे पॉलिटिक्स करते हैं, अलग अलग चीज़ों की बात करते हैं जिधर से उनको वोट मिलता है, लेकिन ज़िंदगी सिर्फ वोट बैंक से काम नहीं चलता है, दुनिया सिर्फ इससे नहीं चलती है। जिन लोगों ने समाज के लिए, देश के लिए इतना कंट्रीब्यूट किया, थोड़ा सा उनके लिए भी देख लो भाई, उनका भी थोड़ा ध्यान रख लो। तो मैं यही कहना चाहता था।
तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा। कमेंट्स ज़रूर करिए आपको कैसा लगा, आपके कोई विचार हों, कोई संदेश हो, कोई कमेंट हो फेवर में या नॉट फेवर, जो भी है उसको ज़रूर आप हमें बताएं ताकि हम भी आपके विचार से अवगत हों। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।